आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड हो गया जिसमें सभी चीज़ सम्मिलित हो जाते हैं, द्रव्य और ऊर्जा, यानी जितना कुछ भी हम देखते हैं पूरे आकाश में, संपूर्ण अंतरिक्ष में, समस्त संसार में, सारा सब कुछ किसके अंदर में आ जाता है? यूनिवर्स के अंदर में। अब देखते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है कॉस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। खगोल विज्ञान हो गया एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान के तहत समस्त खगोलीय पिंड जैसे तारों, ग्रह एवं अन्य आकाश पिंड की संरचना, गति, प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। अब समझते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो था बेल्जियम के खगोलीय वैज्ञानिक एवं पादरी एफ जॉर्ज मिलेत्री ने 17 जुलाई 1894 से लेकर के 20 जून 1966 के बीच में ये सब किया था। तो और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व जो यह ब्रह्मांड अत्यंत जो घनीभूत अवस्था में था, यानी एक परमाणु इकाई के रूप में था। तब क्या हुआ? एक महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस 13.7 अरब वर्ष पूर्व ने पहले, और इस विस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड के बाद ही अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं जो थी अस्तित्व में आ चुकी थी, यानी 1.34वें सेकेंड में ही ब्रह्मांड जो था 10⁻³ गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन तथा फोटॉन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकेंड पर ही क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। तो ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम आदि अस्तित्व का आरंभ हुआ व अन्य भौतिक तत्व बनने लगे। तो महाविस्फोट के प्रायः जो 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान समय से पहले 4.5 अरब वर्ष क्या हुआ? सौरमंडल यानी ग्रह उपग्रह का विकास हुआ और यह विकास जो है लगातार चलते रहा। तो इस प्रकार से आप जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझें। अब जैसे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या होता है? तो प्रकाश की किरण जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पार करती है। तो प्रकाश की किरणें 1 वर्ष में 95 खरब किलोमीटर दूरी पार करती है, यानी 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? 95 खरब किलोमीटर। तो 1 साल में प्रकाश के किरण द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मंदाकिनी क्या होता है? तो गैलेक्सी यानी तारों के समूह जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। अब यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी हो जाता है? 100 अरब मंदाकिनी हो जाता है। आप ये ब्रह्मांड देख रहे हैं यूनिवर्स, इसमें इसी तरीका से क्या है? ये सब मंदाकिनी गैलेक्सी है। हम लोग जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, और इससे नज़दीक वाला ही क्या है? देवयानी, एंड्रोमेडा। इस प्रकार से आप इसको देख करके याद कर सकते हैं। तो पूरे यूनिवर्स में कितना मंदाकिनी हो गया? 100 अरब। अब जैसे सतत सृष्टि सिद्धांत जो था 1948 में दिया, है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, है ना, थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होती है कि आकाश गंगाएं दूर होती जा रही है और उनका आकाशीय घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी पुराना आकाश गंगाएं है एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान में नई आकाश गंगा जो है उसका उत्पन्न होते जा रहा है। तो इस प्रकार से आप ये सतत सृष्टि सिद्धांत के बारे में समझें। अब समझते हैं मंदाकिनी। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है? तारे के विशाल समूह है, समूह को ही क्या बोला जाता है? मंदाकिनी बोला जाता है। और यूनिवर्स में कितना मंदाकिनी है? गैलेक्सी कितना गैलेक्सी है? 100 अरब। अब हम लोग का पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसका क्या नाम है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। अब देखिए तारों के समूह को यूरोप में क्या बोला जाता है? मिल्की वे। यूनान में गैलेक्सी कहते हैं, भारत में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा या मंदाकिनी भी कहते हैं।
तो अब एक गैलेक्सी में कितना तारे हो सकते हैं? 100 अरब तारे हो सकते हैं। उसी तारे में से एक अपना सन जो है ये भी एक तारा है। और हम लोग अब आगे समझते हैं। तो ये चीज़ देखें, सूर्य के बाद जो था पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। ये तारा जो है पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये सब चीज़ को समझते हैं। हाँ, यही हो गया आपका देवयानी, यानी अपना लोग का जो आकाश गंगा जो है मिल्की वे, है ना, दुग्ध मेखला, इससे नज़दीक वाला जो है दूसरा आकाश गंगा कौन है, यानी गैलेक्सी कौन है? देवयानी या एंड्रोमेडा। अब हम लोग समझते हैं तारा। तो ये चीज़ देखिए, अब एक गैलेक्सी में कितना तारे हो सकते हैं? 100, है ना, अरब तारे हैं। और सन भी क्या है? एक प्रकार से सन क्या है? सन एक तारा है ना, स्टार है। और सबसे नज़दीकी तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया, अर्थ से नज़दीक, जो कितना दूरी पर है? 4.22 प्रकाश वर्ष है। अब देखिए सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या है? ये भी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कितना घूमता है? और ये भार की दृष्टि से जो है सूर्य जो है 3,30,000 गुना भारी है। किससे? ना, पृथ्वी से भारी है। और सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। अब इसको समझते हैं। और देखिए, सूर्य की प्रकाश की गति जो है 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये सब चीज़ समझेंगे आगे। तो अब यहाँ देखिए सूर्य का परिक्रमण काल, क्योंकि सूर्य भी क्या होता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, गति से घूमता है। और पूरे दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे में घूमने में कितना समय लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है ना। मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसी अवधि को क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझे इसको। अब जैसे यहाँ देखिए, ये तो स्टार समझ में आ गया है। और स्टार में अपना ही क्या होता है? नहीं, रोशनी होती है, यानी इसमें जो है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, इसका ईंधन के रूप में मिलते रहता है। तो इस प्रकार से उससे लाइट आता है, यानी हीट आता है। इस प्रकार से इसको समझा। अब जैसे ध्रुव तारा समझते हैं, पोल स्टार। तो ये क्या है? उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है ना। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित यह तारा जो है ध्रुव मत्स्य, है ना, अर्सा मैनर या लिटिल बेयर तारा समूह का एक सदस्य है। तो इस प्रकार से इसको समझे। और ये सन के बारे में कुछ दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। ये सब स्टार, प्लेनेट, है ना, सैटेलाइट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, यानी आकाशीय पिंड हो गया। ये सब चीज़ आगे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे विरल गैस मिल करके क्या बन जाता है? निहारिका, है ना, नेबुला। यह ने क्या बहुत प्रकाशमान होता है। गैस और धूल कण से निर्मित बादल जो है, जिसमें करोड़ों तारे का विशाल, है ना, गुच्छा होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार, है ना। तो ये निहारिका कहलाता है। और निहारिका के नाभिक में जो है ना अत्यधिक प्रज्वलनशील गैस जो होता है, इसलिए ये क्या बोलता है? बहुत चमकता है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। फिर ये क्या बन? निहारिका, ये तारा हो गया, इसी में से स्टार हो जाता है। फिर स्टार में क्या होता है? प्लाज्मा के अवस्था में होता है, हीलियम और हाइड्रोजन रहता है। फिर इससे अब इससे क्या बन जाता है? लाल दानव, है ना। जब लाल दानव जो है ना चरण में तारे का जो खोल फट जाता है, तो शेष बचे हुए जो क्रोड के अंदर जो हीलियम आता है ना और कार्बन से तत्व से जैसे क्या करता है? संलयन करता है। तो ऐसे में बहुत चमकता है। और यही तारा क्या बन जाता है? श्वेत वामन। तो अब यहीं पर एक चीज़ है कि वैसा तारा, है ना, स्टार, जिसका मास जो है सन का 1.44 से क्या होता है? कम होता है, तो वो श्वेत वामन बनता है। और यदि उससे सन का मास से 1.44 गुना ज़्यादा यदि रहेगा, तो वही बड़ा तारा बनेगा। फिर वही बड़ा तारा आगे जाकर के न्यूट्रॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन से पल्सर और क्वेसर में चेंज होगा। फिर यहीं जाकर के आगे ब्लैक होल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझे, यदि वो स्टार जिसका क्या हो जाएगा? मास यानी द्रव्यमान यानी सन के 1.44 से कम रहता है, तो वो क्या हो जाता है? श्वेत वामन हो जाता है। फिर आगे जाकर के लाल वामन हो जाता है। तो और ये देखिए, चंद्रशेखर सीमा इसी को कहते हैं। 1.44 गुना सन का जो मास होता है, इसी को क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझे।
और अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे ये सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में देखेंगे सन हो गया उसका मेन सदस्य है ना, इसी का प्लेनेट हो गया, प्लेनेट को भी आगे समझेंगे। इस प्रकार से अगले वीडियो में हम ये सब चीज़ को डिस्कस करेंगे।